हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के अभ्यर्थी जो बिना टाइपिंग पास करें, कोर्ट के आदेश से स्क्रूटनी फॉर्म भरे और अब स्क्रूटनी फॉर्म के बाद उनके दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन होगा। जो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने जो लिस्ट एसएमएस हॉस्पिटल को भेजी गई थी और एसएमएस मेडिकल टीम द्वारा मेडिकल परीक्षण व दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच हेतु जो टाइम शेड्यूल दिया गया था, उसके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है और आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता परीक्षण 11 से 21 मार्च 2025 को करवाया जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों को शामिल करने से फाइनल मेरिट पर कितना फर्क पड़ेगा, साथ ही क्या इनकी वजह से रिजल्ट जारी करने में देरी हो सकती है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वैसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जिन अभ्यर्थियों ने जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी थे और टाइपिंग टेस्ट पास किए, उन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र और मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। तो इनका 7 मार्च तक वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद जो अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश से विदाउट टाइपिंग के भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरण में शामिल किए गए, उन अभ्यर्थियों का 11 से लेकर 21 मार्च 2025 तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र और मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा। तो साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा इन अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकाल दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का इसमें रोल नंबर दिया गया है, ऐसे 71 अभ्यर्थी है जिनका सवाई मानसिंह हॉस्पिटल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा 11/3/2025 से 21/2/2025 तक निःशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करके उनके टाइम शेड्यूल जारी किया गया है। तो समस्त अभ्यर्थी अपने निर्धारित डॉक्यूमेंट लेकर और निश्चित समय पर उपस्थित होकर अपने मेडिकल परीक्षण करवाए। तो साथियों, इसके बाद इन अभ्यर्थियों को शामिल करने से क्या पूरे मेरिट पर असर पड़ेगा? दोस्तों निश्चित ही थोड़ा बहुत जरूर असर पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रारंभिक इसका सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया था। तो इन अभ्यर्थियों के आप मेरिट क्रमांक देख सकते हैं और इन अभ्यर्थियों को भी पता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों आप भी मेरिट लिस्ट के अनुसार इन समस्त अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर आप देख सकते हैं इनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, क्योंकि कैटेगरी वाइज उसमें लिस्ट दी गई थी। तो कैटेगरी के आधार पर आपको एक आइडिया लग जाएगा। मेरिट में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, मेरिट में केवल दोस्तों कुछ पॉइंटों का अंतर होगा, क्योंकि 71 अभ्यर्थी शामिल करने से मेरिट में ज्यादा गैप नहीं आता। लेकिन निश्चित ही दोस्तों जो निःशक्तजन अभ्यर्थी है उनकी मेरिट में थोड़ा अंतर हो सकता है और इन अभ्यर्थियों को शामिल करने से ये जिस कैटेगरी के संबंध रखते हैं उसी कैटेगरी में जो सामान्य अभ्यर्थी है, उन समस्त अभ्यर्थियों पर दोस्तों इसका असर पड़ने वाला है। क्योंकि 71 अभ्यर्थी यदि ये शामिल होते हैं तो उनमें से कोई अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे जिनके कट ऑफ मार्क्स कम है और इन अभ्यर्थियों कट ऑफ में आ रहे हैं, तो इनको शामिल किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को शामिल करने से कई अभ्यर्थी जो सामान्य और दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, वही इन अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर काफी निराश है और उनका कहना है कि हमने एग्जाम पास किया है, एग्जाम के बाद टाइपिंग भी पास की है और इन अभ्यर्थियों को शामिल करने से हम बाहर हो सकते हैं। तो साथियों, अब ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश से इन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। तो साथियों, इन अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा चुके हैं और अब निःशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। तो निश्चित ही दोस्तों फाइनल सिलेक्शन तक इनको शामिल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन होने पर इनको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट और है, क्या इन अभ्यर्थियों का अब 11 से लेकर 21 मार्च तक निःशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा, तो क्या रिजल्ट में भी देरी होगी? साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यदि रिजल्ट जारी करना चाहेगा तो बिल्कुल भी दोस्तों इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितने अभ्यर्थी यदि इनका फाइनल सिलेक्शन होता है उससे कुछ ज्यादा पोस्टों पर सीटें खाली रख ली जाती है और इनका फाइनल सिलेक्शन होने पर इनका अलग से रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। यानी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रथम चरण का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद जो सेकंड चरण का जितने भी 500-700 अभ्यर्थी बचते हैं, उन अभ्यर्थियों में इनको शामिल किया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी अभ्यर्थियों का डेटा बोर्ड को भेज दे और बोर्ड उसके बाद जिन अभ्यर्थियों का डेटा बोर्ड के पास पहुंचता है उसमें से जो अभ्यर्थी मेरिट में अपना स्थान बना रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रथम चरण में जारी करे। और साथियों, आज कोर्ट में सूचना सहायक भर्ती के जो कोर्ट में मैटर चल रहा था उसको लेकर सुनवाई थी, उसमें भी दोस्तों आज अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ। उसकी काफी उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आज भी
अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी क्योंकि जिस जज द्वारा इस केस की सुनवाई की जानी थी 2 बजे बाद उनके द्वारा सुनवाई नहीं की गई, जिससे दोस्तों अब इसकी सुनवाई आगे होगी, जिसकी अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। अब तो साथियों उम्मीद यही करनी चाहिए जल्दी से जल्दी इस केस की सुनवाई हो और कोई पास की तारीख इसमें दी जाए और इस केस की सुनवाई करके अभ्यर्थियों के हित में फैसला दिया जाए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 10 मार्च से पहले यानी मार्च के प्रथम सप्ताह में जिन अभ्यर्थियों का डेटा कंप्लीट हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थियों का डेटा बोर्ड को भेज सकता है और आपका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। तो साथियों अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या 10 मार्च से पहले सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जिन अभ्यर्थियों का डेटा वेरिफिकेशन हो चुका है यानी कंप्लीट डेटा है, उन अभ्यर्थियों का डेटा क्या क्या बोर्ड को भेज दिया जाएगा और प्रथम चरण के रिजल्ट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है या नहीं। तो साथियों इस संबंध में और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।